बात कर रहे थे फील्ड कंट्रोल मेथड के बारे में। फील्ड कंट्रोल मेथड में जो अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ देते हैं। जो रियोस्टेट जोड़ेंगे, जैसे ही इसका मान बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे, तो जो अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग की जो धारा होती है उसका मान कम हो जाता है। उसका मान कम हो जाने से जो अपना फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा, और फ्लक्स का मान कम होने से जो अपनी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इस मेथड का उपयोग जो अपनी रेटेड स्पीड होती है उससे अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। और इस मेथड में सिर्फ एक ही नुकसान होता है, वो ये कि जो जब इस मोटर की अपने स्पीड बढ़ाएंगे तो जो अपना टॉर्क होता है वो कम हो जाता है, और इसकी दक्षता भी उच्च होती है, और इसमें लॉसेस भी ज्यादा नहीं होते, इसलिए इस कंट्रोल मेथड का उपयोग भी अपने अधिक करते हैं। इसमें किसी को डाउट? नो सर, वेरी गुड। सर इसमें स्पीड बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना होगा ना? रेजिस्टेंस को कम नहीं, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। जो डाइवर्टर होता है, डाइवर्टर के अपने डाइवर्टर होता है उसके अंदर अपने रेजिस्टेंस को कम कर रहे थे दोनों विधियों में, लेकिन जो रियोस्टेट मेथड आ जाता है, जो फील्ड कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल मेथड आ जाता है उसके अंदर अपने रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं। इसमें भी अपने रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस का मान जैसे ही बढ़ाएंगे तो जो अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें जो धारा होती है उसका मान कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से धारा का मान कम होता है, धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम होने से इसका जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। फ्लक्स कम होने से इसकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। हाँ जी अभिनव सर, कोई डाउट? नो सर, कंफर्म, क्लियर, कंटिन्यू। ओके सर। जो अपनी लास्ट मेथड आता है वो तो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड आता है। इसके अंदर अपने को जो चाहिए, जैसे जो मोटर दो, तो अपने को इसमें मोटर चाहिए होती है और एक जनरेटर चाहिए होता है। और जो अपने को जनरेटर होता है, कोई बताएगा इसमें जो जनरेटर यूज किया जाता है वो जनरेटर कौन सा उपयोग किया जाता है? डीसी शंट जनरेटर। हाँ जी डीसी सीरीज। सर। हाँ जी, वैसे नहीं पूछ रहा मैं, जैसे जो इसमें जो जिस जनरेटर का प्रकार होता है, जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं कोई बताएगा? कई होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड हो गया, डीसी सीरीज, डीसी शंट, कंपाउंड। हाँ, जो अपना सेपरेटली एक्साइटेड होता है पृथक होता है जनरेटर बोलते हैं जिसे, वो वाला जनरेटर इसमें उपयोग किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। ओके। और जो इसमें प्राइम मूवर लगा होता है, प्राइम मूवर के रूप में अपने इसमें 3 फेज की मोटर यूज करते हैं। ठीक है। और जो ये डायग्राम दे रखा है अपने को, इस डायग्राम के अंदर जो मोटर यूज की गई है वो डीसी की मोटर यूज की गई है। इसमें कोई डाउट? इसमें जो हमने मोटर यूज की है वो कौन सी, 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग वाली? नो सर, इसके अंदर जो मोटर डायग्राम के अंदर जो मोटर दिखाई गई है वो डीसी की मोटर दिखाई गई है। और लेकिन जो अपने प्राइम मूवर के रूम में ज्यादा उपयोग करते हैं, जो रियल में मोटर लगती है वो 3 फेज की इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। और जो अपनी जो वेरिएबल स्पीड वाली मोटर है, जो नीचे डायग्राम में 3 नंबर पे दी गई है, जो मोटर होती है उसको अपने सप्लाई जो देंगे वो जनरेटर से उठाकर सीधी ही मोटर को दी जाती है। जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये वाले कार्बन ब्रूस से उठाई, जनरेटर के और मोटर को दे दी। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और जो हेलो अपनी, अजय सर, हाँ जी मैम। इसमें जनरेटर कौन सा रहता है, सेपरेटली एक्साइटेड? हाँ जी मैम, पृथक होता है जनरेटर। अच्छा, और ये जो वेरिएबल स्पीड मोटर है वो कौन सा रहेगा? वेरिएबल स्पीड मोटर तो शंट या कंपाउंड, इन दोनों में से कोई एक होगी, क्योंकि अपने जो मेथड होता है ये मेथड शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में ही यूज किया जाता है। ठीक ठीक। और अब जो मोटर होती है, अपनी मोटर और जो जनरेटर है, उन दोनों की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इन दोनों
फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित किया जाता है एक डीसी स्रोत द्वारा। जो डीसी की ये अपनी लाइन आ रही है, ऊपर वाली पॉजिटिव मान लो, नीचे वाली नेगेटिव मान लो, ठीक है। ये सप्लाई आई और जो मोटर होती है, मोटर को तो अपने सीधा ही कनेक्ट कर दी, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको कनेक्ट कर दिया अपने सप्लाई से। अब मोटर, अब जो मोटर में जो वेरिएबल होना था, स्पीड का वेरिएबल होना था, वो फ्लक्स के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि जो अपना मोटर का फील्ड फ्लक्स है वो अब कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि अपने सप्लाई अलग से दे रखी है। इसमें किसी को डाउट? नो सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ओके। अब इसमें जो मेथड अपने उपयोग करेंगे जो वेरिएबल स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए, वो अपने यूज करेंगे सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके। अब सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करेंगे? सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो जनरेटर है अपना, वो जनरेटर जो अपने को ईएमएफ इंड्यूस करके दे रहा है, उस ईएमएफ को कम ज्यादा करके जो मोटर को सप्लाई मिल रही है उस वो भी कम ज्यादा होगी, वो भी कम ज्यादा होगी, तो अपनी जो स्पीड होती है वो भी कम ज्यादा होगी। अब अपने देखते हैं कि जो अपना जनरेटर होता है उसकी जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको अपने कैसे कम ज्यादा करते हैं। उसको कम ज्यादा करने के लिए दो तरीके हैं, या तो अपने प्राइम मूवर द्वारा स्पीड कम ज्यादा करेंगे, या अपने जो फील्ड फ्लक्स होता है उसको कम ज्यादा करेंगे। अब अपने जो जनरेटर है उसकी कपलिंग कर रखी है अपने मोटर के द्वारा। मोटर की जो स्पीड होती है वो तो हमने कांस्टेंट कर दी सप्लाई दे के, और मोटर की स्पीड को तो अपने कम ज्यादा करेंगे नहीं। अब अपने पास तरीका बचता है एक ही, वो क्या होता है, जो अपना जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसका जो एक्साइटेशन करंट होता है उसको कम ज्यादा करके अपने जो इसमें ईएमएफ होता है, जो जनरेट ईएमएफ होगा उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो आप देख रहे हो ये कनेक्शन, ये जो स्विच लगा होता है, ये कोई बताएगा कौन सा स्विच लगा हुआ है? इंटरमीडिएट सर। रोटरी। इंटरमीडिएट सर। ये अपना लगा हुआ है चेंज ओवर स्विच है, अच्छा। इसे अपने चेंज ओवर स्विच कहते हैं। और इसमें ये जो इधर वाली साइड में लगा हुआ है ये वाला फील्ड रेगुलेटर, जिसे फील्ड रेगुलेटर लिखा हुआ है, ये अपने एक प्रकार से इसे रियोस्टेट भी बोलते हैं। इस रियोस्टेट का काम होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो बीच वाले पॉइंट पे तो अपने ये दे दिए फील्ड वाइंडिंग के सिरे संयोजित कर दिए, और ऊपर वाले पॉइंट से अपने ये पॉजिटिव मिल रहा है इसको, और ये नेगेटिव मिल रहा है। जो अपना नेगेटिव सिरा है ये लाइन वाला, ये नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है, क्योंकि इसने लिख के दे रखा है अपने को। ये लाइन, जो लाइन के सीरीज में अपने एक रियोस्टेट लगा के, और उसके बाद में अपने जो सप्लाई मिल रही है वो अपने मिल रही है फील्ड वाइंडिंग को। अब अपने इस चेंज और स्विच को नीचे की तरफ ऑन कर दिया, ये नीचे की तरफ हमने इसको ऑन कर दिया। नीचे की तरफ ऑन करने के बाद में आप देखोगे कि जो इधर वाला सिरा है ये ए सिरा मान लो, और ये बी सिरा मान लो। जो अपना ए सिरा है इसको तो अपने जो लाइन है वो मिल रही है ये यहाँ से क्रॉस होके, और जो अपना बी सिरा है उसको अपने नेगेटिव मिल रहा है। और जो अपना ए सिरा है उसके सीरीज के अंदर एक रियोस्टेट भी जुड़ा हुआ है लाइन के सीरीज में। अब रियोस्टेट का क्या काम होगा? जैसे ही अपने रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे, रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, रियोस्टेट का मान बढ़ाने से जो अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है उस फील्ड वाइंडिंग में जो जाने वाली धारा होती है उसका मान कम हो जाएगा। उसका मान कम होने से जो इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। अगर फ्लक्स का मान कम होगा तो जो प्राइम मूवर द्वारा, जो आर्मेचर द्वारा जो कटने वाला फ्लक्स होगा वो भी कम हो जाएगा। वो कम होने से जो इसमें जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो भी कम हो जाएगा। और अगर जनरेटर का ईएमएफ कम हो गया तो जो मोटर को मिलने वाला ईएमएफ होता है वो भी कम हो जाएगा। उसको जो मिलने वाला ईएमएफ होता है वो कम होने से जो उसकी स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। इसमें किसी को डाउट?
हाँ जी, नो सर, नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया। ओके। अब अगर अपने सर ये स्विच में डाउट हो रहा है सर, ये चेंज ओवर है या इंटरमीडिएट? चेंज ओवर स्विच है, चेंज ओवर, इससे अपने सप्लाई के सिरे चेंज हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे अपने इस स्विच को अब ऊपर की तरफ ऑन कर दिया, ऊपर की तरफ ऑन करने से क्या हुआ कि ये जो ए सिरा था अपना, अब गौर से देखो ए सिरे को सप्लाई कहाँ कहाँ से मिल रही है। ए सिरे को सप्लाई क्रॉस होके इधर से मिल रही है, इधर से मिल रही है, यानी यहाँ से सीधी मिल रही है ऊपर वाले पॉइंट से। यानी अब इसको पॉजिटिव मिल रहा है, इसको नेगेटिव मिल रहा है। पहले इसको पॉजिटिव मिल रहा था ए सिरे को, और बी सिरे को क्या मिल रहा था, नेगेटिव मिल रहा था। अब सप्लाई चेंज होगी ना, जो ये चेंज ओवर स्विच होता है वो इसी काम के लिए लगाया जाता है, ताकि अपने जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सप्लाई के सिरे अपने चेंज कर सकें। इसके लिए भी इस एक रीजन होता है, इस सप्लाई के सिरे को चेंज इसलिए करते हैं ताकि अपने जो मोटर होती है उस मोटर की स्पीड वेरिएशन के साथ साथ अपने इसकी जो डीओआर होती है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वो भी अपने इसकी चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे होगी वो देखें आप। पहले तो इसको प्लस मिल रहा था, जो अपनी पहले अपने जिस दिशा में घूमनी चाहिए थी मोटर उसी दिशा में घूम रही थी, ठीक है। अब इसके सप्लाई के सिरे चेंज कर दिए, इसके सप्लाई के सिरे चेंज होने से जो इसमें फ्लक्स बन रहा था, जो जनरेटर का फ्लक्स बन रहा था, जो पहले फ्लक्स बन रहा था उसके विपरीत दिशा वाला फ्लक्स बनेगा। उसके विपरीत दिशा वाला फ्लक्स बनने से जो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इसमें ईएमएफ बनेगा, उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। उसकी दिशा परिवर्तित होने से जो मोटर को मिलने वाला ईएमएफ है उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। उसकी दिशा परिवर्तित होने से जो मोटर होती है उसकी घूर्णन दिशा भी बदल जाती है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो ये जो अपनी विधि होती है ये सबसे महंगी विधि होती है, क्योंकि इसमें अपने को जो लागत होती है वो भी अधिक होती है और इसमें लॉसेस भी अधिक होते हैं। लेकिन इस विधि का उपयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसके अंदर अपने जो मोटर की स्पीड होती है उसको जैसे अपने 15 आरपीएम कम करना है, यानी छोटी से छोटी आरपीएम पे भी अपने इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसकी इसकी जो स्पीड होती है उसको भी अपने बदल सकते हैं, घूर्णन दिशा भी बदल सकते हैं इसकी, यानी डीओआर चेंज कर सकते हैं। और डीओआर चेंज करके इसको जो इसकी रेटेड स्पीड होती है मैक्सिमम उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं, उल्टी दिशा में भी। लेकिन जो आम मोटर की डीओआर चेंज कर देंगे तो जो इसकी स्पीड होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और उसकी जो स्पीड होती है वो उतनी घूम नहीं पाती उल्टी दिशा में। लेकिन इसके अंदर अपने उसको जितनी उसकी रेटेड स्पीड है उस रेटेड स्पीड पर अपने उल्टी दिशा में भी घुमा सकते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वो रोलिंग मिल और एलिवेटर वगैरह में किया जाता है। इसमें किसी को डाउट? नो सर, नो हाँ डाउट, जी, नो डाउट।